14 फरवरी 2019 की सुबह कश्मीर की सर्द हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। घाटी में हल्की धुंध थी और पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर सीआरपीएफ के जवानों का एक लंबा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। बसों के शीशों के पीछे बैठे जवानों के मन में एक ही ख्याल था, ड्यूटी पूरी करके सुरक्षित घर लौटना और अपनों से मिलना। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह सामान्य सा दिखने वाला सफ़र इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में बदलने वाला है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और माहौल में कोई असामान्यता महसूस नहीं हो रही थी। दोपहर करीब 3:30 बजे पुलवामा के लेथपोरा इलाके में सड़क किनारे खड़ी एक कार अचानक काफिले की ओर तेजी से बढ़ी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अगले ही पल एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। आग की लपटें उठी, धुएं ने आसमान ढक लिया और चीखों की आवाज़ें चारों तरफ फैल गईं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। उस एक धमाके ने देश के 40 वीर जवानों को हमसे छीन लिया। सड़क पर जलती बसें थीं, टूटे शीशे थे और हर तरफ दर्द और सन्नाटा था। Pulwama has पूरा resulted देश in स्तब्ध रह extensive गया। casualties. टीवी स्क्रीन The पर nation वही mourns दृश्य the loss of बार-बार our दिखाए brave जा रहे soldiers. थे और हर भारतीय की आंखों में गुस्सा, दुख और एक ही सवाल था, कब तक? लेकिन भारत चुप नहीं रहा। देश के कोने-कोने से एक ही आवाज उठी, शहीदों का बदला लिया जाएगा। जवानों की शहादत ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। हर दिल में आक्रोश था और हर चेहरे पर संकल्प। कुछ ही दिनों बाद 26 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये साफ संदेश था कि अब भारत सहायता नहीं है बल्कि जवाब देता है। पुलवामा सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की सहनशीलता की सीमा थी। यह वह मोड़ था जहां देश ने तय कर लिया कि आतंक के खिलाफ अब चुप्पी नहीं होगी बल्कि ठोस कार्रवाई होगी। आज भी जब पुलवामा का नाम लिया जाता है तो दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता है, क्योंकि उन 40 वीर जवानों की कुर्बानी ने भारत को और मजबूत बना दिया। शहीद अमर हैं।